वरुण भाई का स्वागत है रिव्यू गुरुजी में। तो आपने अमाज रसोई खोली है, तो क्या इसके पीछे की स्टोरी थी और क्या आपने सोचा करने का कि क्यों करे या क्या करे? तो इस रेस्टोरेंट को 6 साल हो गए हैं लगभग। हम्म। तो हमने ये कोविड से 1 महीना पहले पूरे 7 फेब को हमने ये स्टार्ट किया था 2020 में। बस हमने उसको 7 फेब को स्टार्ट किया था और आई गेस 21 मार्च को कोविड लग गया था। तो काफ़ी ऊपर नीचे वाली जर्नी रही है इसमें। तो थोड़े कुछ फैमिली के सर्कमस्टांसेस हमारे ठीक नहीं थे उस टाइम। तो माय डैड he left his job just to start his own restaurant and to get That's into not easy. business. Yes. So he went for this. He took a big step कि उन्होंने कम से कम 30 साल नौकरी की है। वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि अब हम बिजनेस ही करेंगे अपना। तो उन्होंने सेटअप किया था एक एंड जॉब के बाद एक बिजनेस माइंडसेट, एंड ये भी बड़ी दिक्कत होती जी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नई चीज़ थी, फ्रेश स्टार्ट थी। हमने भी कभी बिजनेस नहीं देखा है, ना हमारे फादर साहब ने कभी बिजनेस देखा है। तो ये स्टेप हम सब ने मिलकर लिया था, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे डैड, हम तीनों का डिसीजन था। तो ये हमने छोटा सा एक सेटअप किया था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years जर्नी नाउ एंड इट्स गोइंग गुड एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड एज वेल। अरे वाह। या दैट्स हाउ इट इज। एंड शुरुआत में क्या दिक्कतें आई, जैसे आपने जॉब से बिजनेस की तरफ आए, तो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम वाज, एक तो पहले ही हमारे को आइडिया भी नहीं था होटल लाइन का। काफ़ी क्लची फील्ड है ये बहुत। इसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती है ऑब्वियसली इस फील्ड में। तो हमारे को बिजनेस का भी कोई आइडिया नहीं था। बट सिंस हमने इसमें सोचा कि रेस्टोरेंट का, उस टाइम ऐसा होता था कि यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नहीं होते थे। तो वी फाउंड अ गुड स्कोप कि यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल के वी कैन डू गुड इन टू दैट बिजनेस एज वेल। तो 2020 में जब हमने ये शुरू किया तो 1 महीना तो हमने मतलब पूरे उसमें यहाँ पे नाम एकदम चल पड़ा था हमारा। बट फिर वो जो कोविड आया, तो सिंस दिस इज़ आवर ओन प्रॉपर्टी, नो रेंटेड प्लेस, तो हमारे को ज़्यादा लोड नहीं पड़ा उस चीज़ का। वी स्पेशली इन कोविड एज वेल हमने होम डिलीवरीज किया। अरे वाह। स्टार्टिंग के कुछ टाइम नहीं, जब सरकार ने बिल्कुल मना किया था बाहर निकलने के लिए, उस टाइम तो नहीं की। बट लेटर ऑन जब थोड़ी लीनियंसी हुई तो तब हमने थोड़ा होम डिलीवरी शुरू की। तो हम, रेस्टोरेंट क्लोज होता था, हम किचन चलाते थे। और आप करते थे होम डिलीवरी? हाँ, मैं करता था, मेरे डैड खुद करते थे। तो हमने खुद होम डिलीवरीज की है। इनफैक्ट हम आज तक होम डिलीवरीज करते हैं। खुद मेरे डैड, मैं, हम खुद जाते हैं डिलीवरीज करने। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड व्हाट इज स्पेशल इन अमाज रसोई? नाम पहले तो कुछ अलग है। नाम हमारा, ये मेरा और मेरे भाई का ही आइडिया था इसमें। पहले एक अलग नाम था क्या? नहीं, ये स्टार्टिंग से ही यही नाम ओके। है, अम्माज़ रसोई। ये हमारे दिमाग में इसलिए आया कि हमारे यहाँ माता और दादी को अम्मा कहते हैं। अम्मा के नाम से बुलाते हैं। तो ये हमने उनको ही एक ट्रिब्यूट दिया, सिंस दे आर बोथ ऑफ देम आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस राइट नाउ। तो ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये नाम रखा था, अरे अम्माज़ वाह। रसोई, ताकि उनका भी साथ चलता रहे। और जो माँ है उसका तो फिर बिल्कुल क्या ही बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ वी ऑल थ्री केम टुगेदर एंड स्टार्टेड दिस नाइस। जर्नी ऑफ अस। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अमाज रसोई? सो मेन्यू तो हमारा बहुत बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जिसका इतना बड़ा मेन्यू होगा। बट मैं जो रिकमेंड करूँगा, मैं अपना चाइनीज़ और मेन कोर्स में रिकमेंड करता हूँ। लोग हमारे पास ज़्यादातर खाना खाने आते हैं। इवन कॉलेज क्राउड एज वेल कम्स ओवर हियर टू हैव देयर लंच और डिनर। सो या, मेन कोर्स एंड चाइनीज़, दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। ओके, नाइस। और वैसे हम वेज है, बट नॉन वेज वालों के लिए क्या? नॉन वेज भी मेरा बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट नॉन वेज में मेरे पास हम सीज़न में मटन बनाते हैं, तो बहुत चलता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं, बहुत ऑर्डर्स आते हैं उनके। एंड अगर मैं चिकन में बात करूँ तो चिकन में हमारा राड़ा चिकन सबसे स्पेशल है। राड़ा चिकन आप कभी ट्राई करिएगा। तो ऐसा है। आपने भी जॉब की पहले? मैंने लगभग 4 साल जॉब किया। मैं 2018 में एमिटी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था। अरे वाह, एमबीए क्या? एमबीए किया था मैंने। ओके, एमिटी नाइस। यूनिवर्सिटी नोएडा में से एमबीए किया मैंने। तो 2018 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में जॉब किया मैंने लगभग 4 साल। 2022 में लगभग मैंने जॉब छोड़ी थी। देन आई केम बैक होम एंड स्टार्टेड टू हेल्प आउट माय डैड इन दिस बिजनेस। एक अमाज रसोई से जुड़ा जो सवाल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या दिक्कतें जो आपको लगी बिजनेस में आई, और आपने एमबीए की पढ़ाई को इसमें कैसे डाला, या उससे कुछ फ़र्क पड़ा बिजनेस में? एमबीए की पढ़ाई से फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि एक तो आपको
कस्टमर से इंटरेक्ट कैसे करना है आपको ये पता होता है। एक तो होटल लाइन ऐसी है, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं, कोई गुस्से वाला भी होगा, कोई प्यार वाला भी होगा। तो आपको सबके साथ प्यार से बात करनी है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको सबके साथ प्यार से बात करनी है, तो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड MBA मेरे मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में ही थी। जो बेसिक थ्योरेटिकल वो थे, तो थोड़ा उसका भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है यहाँ पे। लाइक वी डिडंट यूज एनी सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, तो ये सब मैंने इंस्टॉल कराया है। बहुत बढ़िया। होटल सॉफ्टवेयर वगैरह सब मैंने इंस्टॉल कराया, मेरा ही आइडिया था, वरना मेरे डैड को इतना नॉलेज नहीं था टेक्निकल। हाँ, तो वो सही खुद बात है। हैंड रिटन करते थे वो उस टाइम, पहले 2 साल हमने ऐसे ही किया हैंड रिटन वो। जब मैं जॉब से वापस आया तब मैंने यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का यूज़ शुरू किया। एंड ऑर्डर सारे ऑनलाइन प्लेस करता था मैं, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह भी किए थोड़ी, तो दैट्स हाउ इट इज़। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जितना अपने एंड से हो सकता है वो किया। ओके। या एंड लास्ट के सिर्फ 2 सवाल, क्योंकि ये पूरा फुल पॉडकास्ट नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सबसे पहले कि आप इसको अब एक्सपेंशन या इसके आगे का फ्यूचर क्या आप सोच रहे हो, इसका प्लान? सो वी हैव डिसाइडेड टू प्लान। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ ये आए हमारे को, हम एक तो मेन बाज़ार में है कुम्हारहट्टी में, तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू आया हमारे को। तो कस्टमर मैक्सिमम कस्टमर्स ने हमें बोला यहाँ पार्किंग का इशू है, तो उनको उसी वजह से कहीं और जाना पड़ता था। कई बार, बहुत बार हुआ ऐसा कि हमने अपने कस्टमर लूज़ किया है। तो वी हैव प्लान्ड टू एक्सपैंड आवर बिजनेस नाउ। वी आर ओपनिंग अ न्यू साइट ऑन बुडोग रोड एज बुडोग रोड ओनली। यहाँ से लगभग 150 मीटर आगे ही लेफ्ट साइड पे BNB बैंक के ऑपोजिट साइड, वहाँ पे हमारा नया रेस्टोरेंट खुलेगा। एंड वो होटल भी है वहाँ पे हमारा, 25 रूम्स की छोटी प्रॉपर्टी बन रही है। और वहाँ पे हमारा रूफटॉप कैफ़े, BYOB सब कुछ होगा। इनफैक्ट हम वहाँ पे स्पेशल साउथ इंडियन भी हम अरे वाह, करने वाले हैं। तो प्लान अच्छा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, पूरी उम्मीद करूंगा मैं कि आपका बहुत अच्छे से चले और अच्छे से चलेगा। एंड द थिंग इज दैट कि उसमें कितना पैसा लगाया, कितना आपका काफ़ी खर्चा हुआ होगा? खर्चा बहुत हुआ है, कुछ पर्सनल डैड ने खुद अपनी कमाई, जो ज़िंदगी भर की कमाई थी वो लगाई है, कुछ लोन लिया है, तो खर्चा तो काफ़ी हुआ है। तो और आपको ये अच्छा एक और कि इसमें आपको मज़ा आता है करने में, स्ट्रेस फील होता है जब भी आप इस लाइफ में हो? क्योंकि 24 आवर की ही सर्विस होती है, कभी कुछ कभी कुछ। हाउ इट इज़, आजकल एक तो यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत मैटर करता है चीज़। हमारी, हम जिस लोकेशन पे, यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत मैटर करता है। तो जब काम है तो मज़ा है, जब काम नहीं है तो स्ट्रेस है। ओके, दैट्स ग्रेट। सिंपल एज दैट। एंड लास्ट एक ऑडियंस और यूथ को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो? ऑडियंस को मैं यही मैसेज दूंगा कि आपको जो मन करता है करने का आप करिए, कोई भी एज में, मतलब किसी भी एज में। अगर आपको कुछ नया ट्राई करने का मन करता है तो आप कीजिए। अगर आपको वो पसंद है, चीज़ करने का मज़ा आता है, क्या आप सोचते हो कि उसमें आगे आप बढ़ सकते हो, तो बेझिझक आप उसमें। और वही आपको रेग्रेट तो नहीं होगा ना लास्ट में? वही बात है कि वो आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। अगर आप फेल भी हुए तो भी कोई बात नहीं, हाँ कोशिश की थी कि कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल तजुर्बा तो ऐसा है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। बाकी इसके बाद रिव्यू करते हैं कि खाना कैसा है। एंड आपके मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।